नेहा और सुमित स्कूल टाइम से एक साथ पढ़ा करते थे। नेहा स्कूल टाइम से ही बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सुमित स्कूल में बिंदास और स्ट्रॉन्ग लड़का था। उन दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज में शुरू हुई थी। सुमित नेहा के लिए हद से ज्यादा पॉसेसिव था। अरे जान, कहाँ हो तुम? अरे कब से वेट कर रहा हूँ, कब आओगी? कितना वेट करवाओगी तुम? बस बस मेरी जान पहुंच गई, थोड़ा सा इंतजार और। नेहा कैफे पहुंच जाती है। जान, किसी को इतना तड़पाना ना सही नहीं होता है। मैं तुम्हें नहीं तड़पा रही, मैं लड़की हूँ। देर तो लगती है ना तैयार होने में, और जिसका बंदा इतना हैंडसम हो उस लड़की को खुद पे थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ता है ना। जान, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। ये तो मैं हमेशा ही सुनती हूँ तुम्हारे मुँह से, इसमें नया क्या है? जान, मैं क्या करूँ? अब जब भी तुम्हें मैं देखता हूँ तुम मुझे इतनी सुंदर लगती हो, इतनी सुंदर लगती हो, इतनी अच्छी लगती हो, इतनी अच्छी लगती हो कि मैं क्या ही कहूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कॉलेज में हर कोई तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे चुना। और जब तुम मुझे मिल गई और तुम्हें खुश रखना ये तो मेरा कर्तव्य है ना, तो अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हट जाऊं। और बात रही सुंदर की, तो तुम सुंदर हो। अब सुंदर हो तो सुंदर ही कहूंगा ना। अब एक बार क्या, कोई अगर मुझे ना रोके ना तो दिन रात तुम्हारे नाम के भजन गाऊंगा और यही कहूंगा कि सुंदर हो तुम। तुम भी ना, तुम ना पागल हो। हाय, वो तो तुम्हारे प्यार में हो ही गया हूँ। नेहा शर्मा जाती है। आए हाय, क्या शर्माती हो? तुम्हारा शर्माना सीधा दिल पे ना छुरी चलाता है। तुम भी ना कुछ भी कहते रहते हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। अच्छा, कहाँ है मेरा सरप्राइज? ये रहा। क्या है इसमें? अच्छा, इस डिब्बे में मुझे क्या पता, तुम खोल के देखो क्या है। वाओ, न्यू वॉच। मैं कितने दिन से खरीदना चाह रही थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुमने इतने पैसे मेरे ऊपर क्यों खर्च किए? कहाँ से लाए इतने पैसे तुम? सही कह रही हो तुम, महंगा तो है, लेकिन जो इसे देखकर तुम्हें खुशी हुई ना उसके सामने बहुत सस्ता पड़ गया। और बात रही पैसे कहाँ से आए होंगे मेरे पास, तो ये सोचना मत। 2 सालों से ना जमा कर रहा हूँ पैसे, ताकि तुमको गिफ्ट दे सकूं, वो भी पॉकेट मनी से। कैसा है? अरे हाँ, सच में बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेकिन फेकिन ये सब छोड़ दो। और वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है ना, तो सोच लेना, तो सोचना ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। बस बात खत्म। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कितनी बार बोलोगी यार? देखो, तुम स्माइल करो, बस वही काफी है। और जहाँ तक तुम मुझे कभी परफ्यूम ला कर देती हो, कभी शर्ट ला के दे देती हो, कभी टी शर्ट ला के देती हो, उसके लिए तो तुमने कभी नहीं कहा हाँ कि गिफ्ट दे रही हूँ, पैसे वैसे दे देना। कभी बोला क्या? और आज मैं दे रहा हूँ तो तुम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रही हो। देख लो, अगली बार थैंक यू बोला ना तो मैं ना चीटी काट लूंगा, सोच लो। लेकिन ये गिफ्ट काफी महंगा है, इस वजह से मैं थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। अरे जान, जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। तुम मेरी रानी हो और मैं तुम्हारा राजा। तुम मेरी अधूरी कहानी हो, जिसको कई जन्मों से पूरा नहीं कर पाया, और इस जन्म में पूरा करके रहूंगा। तुम बनोगी मेरी रानी और मैं तुम्हारा राजा, और पूरी हो जाएगी हमारी कहानी। और बात रही पैसे और गिफ्ट की, ये तो मामूली सी बात है। मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरी आंखें, मेरे दांत, मेरी नाक, मेरा मुंह, पूरी तरह से मैं जितना भी हूँ ना, उन सब पे तुम्हारा हक है, तो इतना सोचो मत। ओके बाबा, ले लेती हूँ ये गिफ्ट। तुम भी कहाँ की बात कहाँ लेकर पहुँच जाते हो, हमारी शादी तक पहुँच गए हो तुम तो। अरे तो आज नहीं तो कल शादी तो होगी ना। क्या तुम्हारा इरादा नहीं है कि मुझसे शादी करने का? हाँ, मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो क्या? हाँ, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और मैं किसी और के साथ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहता है वो? अंजलि, अंजलि नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। हाँ नेहा, नेहा तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कोई तुम्हारे घर बारात लेकर आया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। यार मैं मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा यार। यार ऐसा मत करना प्लीज। खबरदार, आइंदा से ऐसी बात तुमने मजाक में भी करी तो। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। सिर्फ इसी जन्म में नहीं,
अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारी हूँ और ये बात बात पे बच्चों की तरह रोने लगते हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? मुझे ना अपने प्यार से ज्यादा ना तुम्हारे प्यार पे भरोसा है, लेकिन डर भी लगता है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया या मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुमने अगर छोड़ दिया तो मैं जीऊंगा कैसे? या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मुझे मत छोड़ना प्लीज 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 प्लीज। नेहा और सुमित का घूमना फिरना ऐसे ही चलता रहा। दिन बीतते रहे, उनके बीच का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब नेहा और सुमित कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। सुनो, मैं कल कॉलेज नहीं आऊंगी। अरे पर क्यों? तुम्हें तो पता है ना, सुबह सुबह अगर तुम्हें मैं ना देखूं तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। मॉर्निंग गुड जाती नहीं है, पूरी की पूरी बैठ जाती है, और तुम्हारे बिना कॉलेज में मन तो लगता ही नहीं मेरा। अरे मेरी बुआ की बेटी का बर्थडे है, इस बार समझ लो मेरा जाना बहुत जरूरी है। नेहा, मुझसे मिलने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए किसी के बर्थडे में जाना है? नहीं बाबा, तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहन का बर्थडे है, जाना भी जरूरी है ना। ठीक है जाओ, लेकिन हाँ बदले में कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। देख लो, बाद में ना मत कहना। अरे बताओ तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? मैं पक्का मना नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मुझे ना तुमसे ना एक प्यारी सी किस चाहिए। अरे तुम सच में ना पागल हो। देखो, तुमने प्रॉमिस किया है और वादा किया है तो निभाना होगा। मैं तुमसे सिर्फ एक दिन नहीं मिल रही हूँ और तुम मेरे आगे इतने नखरे कर रहे हो। अभी हमारा कॉलेज कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, फिर कैसे करोगे मेरे चेहरे का दीदार? तुम्हारी गुड मॉर्निंग तब तक नहीं होती जब तक तुम मुझसे मिल नहीं लेते। तब क्या करोगे? तब मुझसे कैसे मिलोगे? तब कैसी होगी तुम्हारी गुड मॉर्निंग अच्छी? हाँ तो कॉलेज खत्म हो रहा है, दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है। और दुनिया तो 2012 में खत्म हो रही थी, हुई क्या? नहीं ना। फिर और बात रही तुमसे ना मिलने की, तो ऐसा कभी दिन आएगा नहीं। अरे कोई ना कोई बहाना दे देंगे और जाके मिल लेंगे, क्या ही दिक्कत है? और वैसे भी तुम तो जानती हो, तुम्हारी शक्ल ना देखूं तो मेरा तो मन ही नहीं लगता। और खाना तो छोड़ो, पानी की एक बूंद मेरे गले से नीचे नहीं आती। अभी कॉलेज चल रहा है तो हम सभी मिल भी सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमारे घर में पता है हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन जब कॉलेज खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे मिलने कैसे आऊंगी? रोज रोज क्या बहाने बनाऊंगी? हर रोज तुमसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा। मैं नहीं बोल सकती घर वालों को झूठ। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा झूठा हूँ जैसे। हाँ, पैदा होते ही डॉक्टर से कहा होगा कि डॉक्टर मैं पैदा हो गया, लेकिन फिर डॉक्टर को आधे घंटे बाद कहा होगा डॉक्टर मैं तो अब पैदा हूँ, आपके साथ फ्रैंक हो गया। क्या क्या कहा तुमने? अगर कुछ नहीं, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें खुश करना चाह रहा था। लेकिन देखो, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, एक बार कॉलेज खत्म हो जाएगा तो मैं अपने पापा के बिजनेस में लग जाऊंगा और साथ साथ पैसे कमाऊंगा, और पैसे कमाऊंगा तो पैसे आएंगे तो मम्मी के पास जाऊंगा, बोल दूंगा मम्मी एक लड़की है नेहा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पहले मना करेगी, फिर बोलेगी ठीक है कर ले, फिर हमारी शादी होगी, और शादी के बाद सुबह शाम हर वक्त बस तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा, और बस मैं तुम्हें देखता रहूंगा, बस देखता रहूंगा। दिन भर मुझे निहारते ही रहोगे, फिर तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा? प्यार अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, और शादी के बाद तुम बिजी हो जाओगे और मैं घर पे अकेली बोर होंगी। काम तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम हो मेरी, और सबसे पहली जिम्मेदारी भी तुम ही हो, तो काम वाम को थोड़ा अवॉइड कर दूंगा। एक काम करूंगा, अवॉइड नहीं करूंगा तो पापा कर लेंगे। वैसे भी मेरे पापा इतने सालों से तो कर ही रहे हैं, कुछ टाइम और कर लेंगे। मेरे पापा को ना काम करना बहुत पसंद है, वो काम संभाल लेंगे अपना खुद, और मैं तुम्हें देखता रहूंगा बस। वैसे कितना भी काम करूं, मन तो तुम में ही लगेगा मेरा। मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाया करूंगा तो पूरे दिन कैसे रहा करूंगा, क्योंकि मैं सुबह जाऊंगा तो मन करेगा कब भागूं और कब तुम्हारे पास आ जाऊं। हाय यार, शादी कब होगी हमारी? मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे तो सोच के ना इतनी खुशी होती है, क्या बोलूं। नेहा फिर से शर्मा जाती है। देखो, मैं कुछ कहता हूँ तो शर्मा जाती हो, कुछ ना कहूँ तो गुस्सा करती हो। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ऐसे शर्माओगी, अच्छा थोड़ी लगता है। वैसे खूबसूरत तो आज कुछ ज्यादा ही लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें देखता जाऊं, बस देखता जाऊं। हाँ तो देखते रहो ना, आखिर मैं हूँ तो तुम्हारी ही ना। कभी कभी ना तुम भी ना बहुत रोमांटिक हो जाती हो, पता है तुम्हें? मुझे भी तुम्हारी ये रोमांटिक बातें सुनना बहुत पसंद है, सच में। सच कहूँ ना तो तुम्हारे प्यार की बातें सुनने के लिए दिन रात तड़पता रहता हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी फिल्मी बन गई हूँ। चलो अब
लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, क्लास में जाते हैं। प्यारी प्यारी बातों में ना मुझे उलझा के फंसा रही हो तुम, ताकि मैं सब भूल जाऊं। क्या प्रॉमिस किया था तुमने, मुझे याद है अभी भी? अभी नहीं, बाद में कभी। नहीं 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 नहीं, अभी 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 अभी। अगर तुमने अभी नहीं कहा ना, यही लेट जाऊंगा मैं, क्या दे रहा हूँ। और फिर सब लोग तमाशा देखेंगे, फिर मत बोलना। ठीक है, देती हूँ बाबा, नहीं तो फिर से बच्चों के जैसे रोना शुरू कर दोगे। नेहा सुमित एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों नजरें झुकाए खड़े होते हैं। नेहा शर्मा जाती है। इतने में लेक्चर की बेल बज जाती है। सॉरी, मैं तो चाह रही थी तुम्हें किस करना, पर शायद लेक्चर नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किस करूं। अब मैं चलती हूँ, अब तुम भी जल्दी चलो। इस लेक्चर को भी अभी होना था, इसकी ऐसी की तैसी। आज तो ये बच गई, लेकिन किसी न किसी दिन तो हाथ आएगी। फिर कैसे बचेगी? नेहा, तुम बस मेरी हो और बस मेरी ही रहोगी, और कभी हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे ये तो चली गई, मैं भी जाता हूँ, वरना फिर बाद में डांट पड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज खत्म हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि वो रोज मिलेंगे। लेकिन कॉलेज के बाद मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। इस वजह से सुमित बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन सुमित अपने घर वालों से नेहा के बारे में बात करता है। नेहा भी अपने घर वालों से अपने प्यार के बारे में बताती है। सुमित और नेहा के बीच में कुछ है, इसका संदेह तो घर वालों को पहले से ही था। इस वजह से उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। दोनों ही अच्छे घर के थे, पिछले काफी सालों से एक दूसरे के दोस्त थे। इस वजह से उनके रिश्ते के लिए सभी मान भी गए। लेकिन घर वाले उन्हें समझा रहे थे कि अभी शादी मत करो, क्योंकि तुम दोनों भी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानते और अगले कुछ ही दिनों में सुमित और नेहा की शादी हो जाती है। इस साड़ी में और हाथ में कंगन, आए हाय, लगता है जान ले लोगी तुम। कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज ये पूजा खत्म हो जाए और उसके बाद हम एक लॉन्ग हनीमून पे जाएंगे। 30 दिन तो आराम से रहेंगे। और तुम्हें पता है, हनीमून की टिकट ना 30 दिनों के लिए बुक कर चुका हूँ। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। वहाँ बस मैं और तुम होंगे। पूरे शहर में घूमेंगे, काफी मजे करेंगे, और हमारे बीच कोई तीसरा आ ही नहीं पाएगा। और इतने मजे करेंगे पूछो मत। और हाँ, फोटोज खींचेंगे और पूरे घर में सजाएंगे आकर। हैप्पी मैरिड लाइफ। आय हाय, कितना मजा आएगा। हाँ, लेकिन बस ये 30 दिन के लिए ही होगा। जैसे ही हम हनीमून से वापस आएंगे, हम दोनों के ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। हम एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाएंगे और न ही एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चलेगा। अरे ऑफिस के काम के लिए मैनेजर है, बहुत लोग हैं यार, और पापा तो है ही ना, वो देख ही लेंगे। और घर के कामों के लिए नौकरानी है, और थोड़ा बहुत माँ खुद ही कर लेती है। तो काम वाम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझ पे ध्यान दो। शादी हुई है यार, अब शादी होने के बाद भी इतना सोचूंगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। और ये काम वाम तो होता रहेगा। और तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कभी हमारा प्यार खत्म ही नहीं होगा। आय हाय, तुम मेरी लैला और मैं तुम्हारा मजनू, खूब जमेगी हमारी। तुम न सिर्फ उम्र से बड़े हो गए हो, दिमाग अभी भी तुम्हारा बच्चा ही है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। नेहा और सुमित हनीमून ट्रिप पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। पूरे 30 दिन एक दूसरे के साथ वो अच्छे से बिताने के बाद घर पर वापस आते हैं। लेकिन तभी लाइफ में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। घर आने के बाद सुमित की माँ को चक्कर आते हैं। पापा देखो ना, मम्मी जी को क्या हो गया है, ये कैसे कर रही हैं? पापा जी जल्दी डॉक्टर को कॉल लगाओ। अरे क्या हुआ? अरे रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी डॉक्टर आते हैं और सीमा को चेक करते हैं। डॉक्टर मैम, मेरी माँ को क्या हुआ? जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो हो गया था। इस उम्र में ये सब नॉर्मल है, बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिखकर दे रही हूँ, आप इनको ये दे देना। ओके मैम। खैर, धीरे धीरे सुमित की माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से नेहा और सुमित में अनबन बढ़ जाती है। नेहा खुद की ओर ज्यादा ध्यान देने लगती है, वही बस खुद के बारे में वो सोचने लगती है। सुमित घर को संभाल रहा था और ऊपर से बिजनेस की जिम्मेदारियां भी। सुमित को आने में कितनी भी देर हो जाए, उसके लिए जगने वाली नेहा अब जल्दी सोने लगी थी। सुमित की फैमिली से ज्यादा अब उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई थी। ये बात सुमित को खटक रही थी, जिस वजह से सुमित और नेहा में झगड़े होने लगते। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। नेहा के बच्चे के प्रति फिक्र और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ चुकी थी और सुमित और नेहा के बीच की दूरी अब काफी बढ़ गई थी। कल रात को तुम हॉल में सोए थे ना? क्यों सोए थे? अब तुम्हें मेरे साथ नींद भी नहीं आती है क्या?
अब हमारे बीच में इतनी दूरी आ गई है। अरे मुझे उस कमरे में नींद नहीं आती है, बच्चा हमेशा रोता रहता है जब देखो तब। अरे मैं इरिटेट हो जाता हूँ। और बात रही दूरियों की, ये सब ना तुम्हारे कारण हुआ है। मेरी फैमिली को तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। और अब ना ड्रामा मत करना, समझी? मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है। हमारी दूरियों की वजह सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार है। मैंने कहा था ना, हम परिवार से अलग हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें ही बड़ा शौक था ना अपनी माँ के साथ रहने का। तुम्हारी अकल ठिकाने पे है या नहीं? मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ऊपर है, और अब तुम खुद माँ बन चुकी हो। अरे कुछ तो शर्म करो। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना चाहती हो। तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कर दूं तो कैसा लगेगा? रह पाओगी? जिस तरह तुम अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती ना, मैं भी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, समझी तुम? कल को जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा ना, तुम्हारे साथ ये सब करेगा, तब तुम्हें समझ आएगा। मैं तुम्हारी हूँ और ये बच्चा हम दोनों की वजह से है। तुम भी तो शामिल हो ना इसमें। अब जो हो गया सो हो गया। जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे तुम भी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन शादी के बाद ये करना वो करना, इतना कुछ तय किया था हमने, उन सब का क्या? शादी होने से पहले हर कोई कुछ ना कुछ प्लान करता है, लेकिन कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होता है, और यही जिंदगी है, समझी तुम? बेटा वो सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों को छोड़ मिट्टी डाल। बच्चे की खबर आती है ना तो सब खुश हो जाते हैं। माता पिता बनना ना इस दुनिया की सबसे खास बात है, और तुम इसी बात से इनकार कर रहे हो, अपने खुद के बच्चे से दूर जा रहे हो। पर माँ, जब आपको इसकी जरूरत थी तब ये कहाँ थी? अरे बेटा पुरानी बातें भूल जा, और नेहा ने हम सब से माफी मांग ली है। अब तू भी सब भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो पुरानी बातों को हम भूल जाएंगे और जिंदगी को एक नए ढंग से जिएंगे। अपनी माँ की बात मानकर सुमित और नेहा वापस से शुरू करते हैं। सुमित ने नेहा को माफ कर दिया था, और नेहा ने भी अपनी गलती मान करके सुमित के घर वालों का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना भी चालू कर दिया था। चलो, अब 2-3 महीने हो चुके हैं और बच्चों को अकल आ गई। ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और अब मेरे परिवार को कभी किसी की नजर न लगे। हे माता रानी, कृपा बनाए रखना। रमेश एक छोटे से गांव में अपनी बीवी गंगा और अपने लड़के मनु के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनत करता था कि उसका घर अच्छे से चल सके, उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती थी। इतना करने के बाद भी रमेश बस 2 वक्त की रोटी ही ला पा रहा था। ऐसे ही कुछ समय बाद रमेश की बीवी गंगा रमेश से कहती है, सुनो जी, हम गरीब हैं, हमारा गरीबी में जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हमारा बेटा मोनू, उसकी पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ये उन बच्चों की तरह किताब की मांग कर पढ़ाई नहीं करता। ऐसे तो इसका भविष्य गरीबी में ही निकल जाएगा ना। मुझे भी इसी बात का डर खाए जा रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चे का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा सकूं, वो बहुत पढ़ाई करे और अच्छी सी नौकरी मिले उसे, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं पूरे दिन में कई जमींदारों के घर में काम करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब हमें मन्नू के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए जिससे उसके आगे के भविष्य में कोई परेशानी ना हो। कम से कम उसके लिए तो अच्छा हो ही जाएगा ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमारे पास कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो होने ही चाहिए ना, लेकिन हमारे पास वो भी कहाँ है। मैं ये कह रही थी कि हम गांव के किसी जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले लेते हैं, या फिर इस बार उनके खेत पर काम कर लेते हैं। उनके खेत किराए पर लेकर फसल अच्छी उगेगी तो मुनाफा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से पैसे उधार लिए और किसी भी कारण की वजह से हम पैसे नहीं दे पाए, तो परेशानी खत्म होने की बजाय हमारे लिए ही बढ़ जाएगी ना। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। मेरी बात मान लो और किसी से बात कर लो इस बारे में। कम से कम हमारा कुछ तो भला हो जाएगा। कितने समय से हम इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन जहां थे वहीं हैं अभी तक, जरा सा भी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो यही करने की कोशिश करेंगे अब हम। गंगा की बात मानकर रमेश एक बड़े से जमींदार के पास जाता है और उनसे बोलता है, साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपको कुछ समय में ही वापस लौटा दूंगा। तेरे पास खुद तो पैसे रहते नहीं हैं, तो तू मुझे पैसे कैसे वापस करेगा?
और तुझे पैसे देना मतलब मेरे पैसों को आग लगाना। ना ही तेरे पास कोई अच्छा सा काम है और ना ही कोई चीज जिसे गिरवी रख लूं मैं और तुझे पैसे उधार दे दूं। तो तू ही बता, मैं तुझे ऐसे कैसे दे दूं? कल को लेकर भाग गया तो मैं क्या करूंगा? ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मैं इतने समय से गांव में रह रहा हूँ, यहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। मैं भला इस गांव से भागकर भी जा कहाँ सकता हूँ? आप बस मुझ पर विश्वास करके कुछ समय के लिए पैसे दे दो। नहीं है मेरे पास कोई पैसे तुझे देने के लिए। चल यहाँ से जा, टाइम मत खराब कर। साहब बुरे वक्त में आप ही तो काम आओगे मेरे, और मैं बोल रहा हूँ आप पैसों को लेकर चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके आपकी पाई पाई चुका ही दूंगा। चल तो इतना बोल ही रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखियो, मुझे मेरे पैसे समय से नहीं मिले तो ये तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझ गया तू? जी साहब, मैं आपके जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी पैसे दे दूंगा, आप उसकी फिक्र मत करो। ऐसे थोड़ी होता है, तू 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे पैसे वापस करेगा। अगर नहीं कर पाया तो तू और तेरा पूरा परिवार मेरे घर नौकर बनकर रहेंगे। बोल मंजूर है तो? साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन मैंने जो बोला था सच बोला था, आपके बेटे से गलती हुई थी, आप मेरे साथ उस दिन की बात का बदला ले रहे हो ना? अरे पागल है क्या, मैं तो वो बात कब का भूल गया। मेरे बेटे ने स्कूल में गलती करी और तूने सच बोल दिया, इसमें गलती तेरी थोड़ी है भला। लेकिन मैं तो हूँ जमींदार, अपना फायदा तो सोचना पड़ता है ना। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। विश्वास है तभी तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक तरफ थोड़ा डर भी तो है कि अगर नहीं दे पाया तो इसीलिए बस ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो मेरी शर्त मान ले तू। रमेश जमींदार की बात मान लेता है और उसे पैसे लेकर घर आता है और पैसों को संभाल कर रखता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, रमेश के साथ भी वैसा ही हुआ। रमेश अपनी बीवी बच्चों के साथ सो रहा था कि तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और उन लोगों की नींद खुलती है तो वो लोग अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अपने घर को आग में जलने से नहीं बचा पाते। गांव वाले भी जब तक पानी लेकर आते हैं तब तक आग बहुत फैल चुकी थी और उनका घर पूरा जल चुका था। ये सब देखकर बेचारा रमेश रोते हुए अपनी बीवी गंगा से कहता है, ये क्या हुआ? पहले तो हम गरीब ही थे पर हमारे सर पर छत थी, लेकिन अब तो छत भी नहीं है। भगवान हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? हमें जमींदार के पैसे भी वापस करने थे। पता नहीं क्या सोचकर भगवान ने हमारी किस्मत लिखी है। जब तक पैसे नहीं थे तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज जब उधार के पैसे घर आए तो पूरे घर में आग लग गई। आए अब हम क्या करेंगे? ना पैसा है ना घर है, ऊपर से गरीबी, हम तो सड़क पर आ गए। मुझे अब तो खुद नहीं पता कि क्या करेंगे, अब कैसे घर चलेगा, कुछ भी नहीं पता मुझे तो। इस बात की और चिंता हो रही है कि जमींदार को पैसे कैसे वापस करेंगे हम। यहाँ खाने को कुछ नहीं है तो पैसे भूल ही जाओ। मैं ये बोल रही थी क्यों ना अब मैं भी आपके साथ कोई काम करने लगूं। 4 पैसे आप लाओगे, 2 पैसे मैं लाऊंगी, कम से कम अपना जला हुआ घर तो दोबारा से खड़ा कर सकेंगे ना। यहाँ वैसे ही हमारा घर जल गया है और तुम ये सब बोलकर जले पर नमक मत डालो। लेकिन ये आग लगी कैसे? अचानक से घर में ऐसे आग कैसे लग सकती है? घर में पैसे आए ही थे कि ये आग लग गई। कहीं किसी ने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया हमें परेशानी देने के लिए? किसी को क्या पता है कि पैसे मैं उधार लेकर आया हूँ? ये तो बस जमींदार को ही पता था ना, और जमींदार ऐसा करते ही क्यों अगर उन्हें उन पैसों में आग लगानी थी। तुम भी क्या बोल रही हो? लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली है ना, जब कहीं से घर में आग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी तो अचानक से आग कैसे लग सकती है? मैं तो सोने से पहले हर चीज को 2 बार चेक कर लेती हूँ कि गलती से मुझसे कुछ चालू न रह जाए, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। ये आग किसी ने लगाई है। अब ये बात करके क्या ही फायदा, अब तो हो गया जो होना था। हमारा घर पैसा सब जलकर राख हो गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान होते हैं और जले हुए घर को लेकर रमेश का तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। लेकिन गंगा को शक हो जाता है कि ये आग जानबूझकर लगाई है और सबूत न होने की वजह से वो शांत रह जाती है। घर के हालात सुधारने के लिए गंगा जमींदार के यहाँ काम करने लगती है। अपनी हवेली में गंगा को काम करते देखकर जमींदार की बीवी मेघा जमींदार से कहती है, ये तो रमेश की ही बीवी है ना, आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? इसकी वजह से ही हमारे बेटी की इतनी बदनामी हुई थी और आपने इसे ही काम पर रख लिया। हाँ,
इसी बात का तो बदला मैं ले रहा हूँ। मैंने पहले इसके पति को पैसे दिए और फिर इसके घर में आग लगा दी। अब ये तो क्या, इसका पूरा परिवार हमारे घर नौकर बनकर रहेगा, क्योंकि ये पैसे तो चुका नहीं पाएंगे। दोनों की बात गंगा सुन लेती है और उसी समय गांव के सरपंच को वहां बुलाती है। जमींदार के किए हुए का पता पूरे गांव को लगता है और सरपंच सबको बताते हुए ऐलान करते हैं, जमींदार की इस गलती को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा और इस जमींदार को रमेश को हर जाने के रूप में पैसे भी देने पड़ेंगे और उसका घर जो जला दिया उसको भी पूरा ठीक करवाना होगा। अगर आगे कभी ऐसा कुछ होता है तो इस जमींदार को इस गांव से निकाला भी जा सकता है। सरपंच के इस फैसले से रमेश की गरीबी तो नहीं जाती, लेकिन उसका दुख कम हो जाता है और उसका जला हुआ घर भी ठीक हो जाता है। उसके बाद रमेश के साथ गंगा भी काम करने लगती है। दोनों खूब मेहनत करते हैं और अपना घर चलाते हैं।